अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ब्राउनी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही जो है ना जल्दी से बन जाती है और चीज़ें भी सारी वही हैं जो हम सबके किचन में मौजूद होती हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर पहले मैं बातचीत करती हूँ और फिर जो है मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी ना। वालदैन का अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप क्या है, आपका अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप ठीक है या नहीं, तो इसी वाले से मैं बातचीत कर रही हूँ। अगर तो आपका बच्चा जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने पर्सनल इशू, जो भी उसके जहन में पैदा होने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो शेयर करने में आपसे अगर तो इंटरेस्टेड है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप में है ना। यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी पर्सनल इश्यूज, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कहीं बाहर गया था, उसके साथ क्या हुआ था, वो स्टोरीज या जो भी छोटी मोटी जो है ना एक्टिविटीज़ उसकी होती हैं, वो अगर तो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ें शेयर करता है ना, तो समझ लें कि आपका अपने बच्चों के साथ जो है ना रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना। और बच्चे जब आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं, आपसे बातें पूछते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये भी जो है ना बहुत ही जो है ना अच्छा साइन है अच्छे रिलेशनशिप के लिए ना। वालिदैन और बच्चों का आपस में यानी कि अच्छा रिलेशनशिप है, तो ये बातें भी जो है ना बड़ी ज़रूरी यानी कि आपके बारे में बच्चा अच्छा इंटरेस्ट रखता है तो तभी वो आपके बारे में जो है ना दिलचस्पी लेके सारी बातें पूछता है ना। तो ये भी बहुत ही जो है ना अच्छी बात है, यानी कि अच्छे रिलेशनशिप वाली बात है ना। तो इससे भी पता चलता है आपका और आपके बच्चों का ना आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन है ना। और अगर ये सारी बातें नहीं हैं, यानी कि बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ जो उसकी बाहर होती हैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, वो कहीं खेलने गया है तो वो स्टोरी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, या और किसी काम से गया है तो वो नहीं आपको बता रहा, या स्कूल में अगर कोई बात हुई है तो वो नहीं अगर बता रहा, या और भी कोई भी जो है उसे मसलादार पेश है तो वो आपसे शेयर नहीं कर रहा, या आपसे बातें नहीं कर रहा, या आपसे जो है कुछ छुपा रहा है, तो फिर जो है ना आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि आप बच्चे के ऊपर काम करें ना। तो आपको जो है अपने ऊपर काम करना होगा, अपने आप को टाइम देना होगा। आपको ये सोचना होगा कि हमारे बच्चे के साथ हमारा रिलेशन क्यों नहीं डेवलप हो रहा ना। तो फिर वो आपको बातें नहीं करनी चाहिए जो कि आपके बच्चों को अच्छी नहीं लग रही होती ना। यानी कि फर्स्ट तो आपको जो है किसी से भी जो है ना कंपेयर नहीं करना होगा ना, कि उसका बच्चा ऐसा है, तुम ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो, या आपका भाई तो ऐसा है, आपकी बहन तो ऐसी है, आप ऐसे नहीं हो। ऐसा बिल्कुल भी आपने अपने बच्चे को नहीं कहना, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक तबीयत होती है, अपना एक मिजाज होता है ना। तो किसी को भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए ना। और अगर आपका बच्चा बाहर जा रहा है तो उस वक्त आप नहीं जो है उसको बाहर भेजना चाह रहे, तो जो है डायरेक्ट नो नहीं कहें, बल्कि उसे जो है कहें आप नेक्स्ट डे चले जाइएगा, इतने बजे चले जाइएगा। तो फिर जो है बच्चा उसी वक्त कहेगा ठीक है मैं उस दिन इतने बजे चला जाऊंगा ना। लेकिन अगर आपने उसको डायरेक्ट ही नो कर दिया और उसको हर्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर जो है आपका जाहिर सी बात है अपने बच्चे से रिलेशन ख़राब हो सकता है। तो जो भी आपने अपने बच्चे को समझाना है, कहना है, तो लॉजिक के साथ उसको जो है बताएं, रिस्पेक्टफुली बताएं, और उसको हर्ट किए बगैर बताएं। और उसका जो मुआवजा है ना वो ना उसके अपने बहन भाई से करें और ना किसी दोस्त के साथ ना। अगर आपका बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है, तो फिर भी आप जो है उसकी स्टोरी सुन लेंगी। अगर वो जो है कोई बात सुनाना चाह रहा है आपको, अगर वो खेल के आया है तो सुन लेंगी आराम सुकून से, तो आपका ही जो है ना फ़ायदा होना है। तो बच्चे को भी होगा कि ये पेरेंट्स मुझ में इन्वॉल्व हैं, मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, तो जो है फिर ये है कि आपका बहुत ही स्ट्रांग जो रिलेशनशिप है ना वो अपने बच्चे के साथ हो जाएगा ना। और कभी ऐसा भी होता है कि हमेशा माँ बाप सही नहीं होते ना, और ये चीज़ हमें जो है ज़ाहिर सी बात है पता होती है वालिदैन को, और जिनको नहीं पता उनको ये पता होना चाहिए। और जो है हमें समझना होगा सब वालिदैन को ना कि हर दफ़ा हम ही सही नहीं हो सकते, कभी आपका बच्चा भी सही हो सकता है। आप अपने बच्चे की पूरी बात सुने। ज़ाहिर सी बात है जब बच्चा आपके साथ हर बार लॉजिक्स के साथ बता रहा होता है, तो आपका भी काम है अपने बच्चे की बात को अंडरस्टैंड करना ना। और हम वालिदैन जब अपने बच्चों की बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, उनकी हर बात समझना शुरू कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यकीन करें मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है वालिदैन और बच्चों का आपस में रिलेशनशिप। खैर यहाँ पर जी बहुत ही इटली में जी गर्मी हुई थी बहुत ज़्यादा उस दिन, तो खैर जी यहाँ पर जो है मैंने ब्राउनीज़ को जो है रख दिया था ओवन में, और यहाँ पर मैं और मेरा बेटा खा रहे थे तरबूज। जल्दी से मैं ब्राउनी की रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, 2 दफ़ा मुझे ना ब्राउनीज़ बनानी पड़ी। एक दफ़ा तो मैंने जो है डब्बे वाली बनाई थी,
बस उसमें मुझे 2-3 चीज़ें ही ऐड करनी थी, 3 चीज़ें ऐड मैंने की थी और वो ब्राउनीज़ हो गई थी रेडी। और ये जो है मैं घर की चीज़ों से ब्राउनी तैयार कर रही थी, तो वो तो मैंने डब्बे वाली ली थी सारी चीज़ें। तो ख़ैर यहाँ पर जो है मैंने अंडे लिए थे 2 अदद और चीनी डाली थी 1 कप, और इनको बीटर की मदद से जल्दी से मिक्स कर लिया। विस्क की मदद से आसानी से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि बीटर ही हो, तो तब ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी। तो यहाँ पर वनीला एसेंस मैंने थोड़ा-सा लिया था, और यहाँ पर जी मैंने इसमें मक्खन भी ऐड किया था 1 कप। और ये देखें कोको पाउडर भी मैंने जो है 4 टेबल स्पून शामिल किया है, 1 कप ही मैदा मैंने शामिल किया था। और जो है ये देखें जी यहाँ पर ब्राउनी हो गई थी तैयार। ये पहले वाली थी जो मैंने पहले फजी ब्राउनी तैयार की। यहाँ पर ये ब्राउनी भी मैंने तैयार कर ली है, और ये देखें जी इस तरह पीस मैंने काट लिए थे ब्राउनी के। और आइसिंग शुगर जो है ना ये ऊपर मैंने डाल दी थी, छिड़काव कर दिया था आइसिंग शुगर का, और बहुत ही मज़े की ये ब्राउनीज़ बनी थी दोनों ही ना। ये देखें जी होममेड ब्राउनी की लुक आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह ये अच्छी लुक इसकी लग रही है, खाने में भी ये इतनी ही मज़ेदार थी। तो चलें व्यूअर्स, अब यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। मैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा और ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।